जिस तरीके से मेरे पीछे वीडियो चल रहा है उस तरीके से अगर आपके साथ ह्यूमिलिएशन होता है, अगर आपके साथ मारपीट होती है, तो सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सिचुएशन में आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाए उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट दी लीगल साइंस। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ कानूनी प्रोविजन, कुछ लॉ के एसेंशियल प्रोविजंस जो आपकी मदद करेंगे अगर आपके साथ इस तरीके की गतिविधि होती है, अगर आपके साथ कोई भी पुलिस ऑफिसर मारपीट करता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो उन पुलिस ऑफिसर्स को ये कहना चाहूंगा कि जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं वो इस तरीके के वीडियो देखकर ऑफेंड ना हो, वो अपना काम ईमानदारी से करते रहे। ये वीडियो इस तरीके की सूचना उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स है, यानी जो किसी भी बेगुनाह के साथ इस तरीके से मारपीट करते हैं। ये उस संदर्भ में वीडियो है ताकि हम अपनी जनता को जागरूक कर सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो आपके सिक्योरिटी के लिए होते हैं, यानी आपकी रक्षा करने के लिए होते हैं। तो आपको उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको खुश होना चाहिए अगर आपके पास कोई पुलिस ऑफिसर घूम रहा, मींस दैट आपकी सिक्योरिटी हो रही है। लेकिन मीनवाइल हम अपनी सोसाइटी की तरफ देखते हैं, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, या कोई भी गरीब इंसान है। अक्सर हमें ये देखने को मिल जाता है कि कहीं ना कहीं कोई पुलिस ऑफिसर या कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल उसको पब्लिकली मार रहा होता है, उसके साथ मारपीट कर रहा होता है, और उसको बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील होता है, उसको बहुत ही ज्यादा बेइज्जती फील होती है, उसको लगता है कि उसकी इंसल्ट की गई है और वो कुछ नहीं कर पाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास होता है कि वो पुलिस वाले के साथ मारपीट करने लग जाता है। तो इस तरीके के सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाए उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके साथ इस तरीके से मारपीट करता है, पब्लिकली आपके साथ मारपीट करता है, तो आपको काम रखना अपने आप को, यानी अपने आप को इस तरीके से शांत रखना है कि आपके अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए, यानी आप रिटेलिएशन नहीं करेंगे, आप पुलिस ऑफिसर के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पुलिस ऑफिसर या पुलिस वाले को एक ऑप्शन देंगे कि आपके अगेंस्ट वो किसी भी तरीके की गंभीर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, उस सिचुएशन में आप पुलिस वाले को एक सबक सिखा सकते हैं। किस तरीके से सबक सिखा सकते हैं? कानूनी तरीके से। कहने को भारतीय न्याय संहिता के अंदर ये कहा गया है कि हमारे पास प्राइवेट डिफेंस है। जी हाँ, सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 44 तक प्राइवेट डिफेंस गिवन है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने नहीं कर सकते। मतलब अगर पुलिस वाला आपको पीट रहा है तो ये माना जाता है सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा है गुड फेथ के अंदर, तो आप उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। उसके लिए आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों लिखा गया है कानून के अंदर? वो इसलिए लिखा गया है कि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे हीनियस क्राइम के जो क्रिमिनल्स होते हैं, गैंगस्टर टाइप क्रिमिनल्स होते हैं, वो जेल से भाग रहे होते हैं या फिर उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस उनके पीछे लगी होती है। तो पुलिस उनके ऊपर अटैक करती है, उनके ऊपर फायर कर देती है ताकि वो भाग ना पाए। मींस दैट उनके पाँव में गोली मार दी या फिर किसी भी तरीके का ऐसा अटैक किया जिससे उनको छोटी मोटी चोट लगे, लेकिन उनको पकड़ लिया जाए, उनको अरेस्ट कर लिया जाए। इस सिचुएशन के अंदर प्राइवेट डिफेंस हमें मिल जाएगा पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, तो फिर इस तरीके के गैंगस्टर्स जो होंगे वो पुलिस वालों पे भी अटैक करने लग जाएंगे। इस वजह से हमें ये प्राइवेट डिफेंस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून दिए गए हैं, अगर पब्लिक सर्वेंट इस कानून का गलत उपयोग करता है, यानी आपके साथ गलत तरीके से मारपीट करता है, बिना किसी वजह के मारपीट करता है, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। किस तरीके से लिया जाएगा एक्शन? सबसे पहले तो आपको काम रहना है। अगर उसने आपको मारा है तो मुस्कुराइए और कहिए ठीक है, अभी आपका टाइम है, आप मार लीजिए, लेकिन जब मेरा टाइम आएगा तब मैं भी आपके अगेंस्ट एक्शन लूंगा। आपको सबसे पहला काम करना है, अपना फोन ऑन कर लेना है और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी है। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर नहीं कर पा रहे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है तो आसपास के ऐसे लोगों को चिन्हित कर लीजिए जो आपके लिए आई विटनेस बन सके कोर्ट रूम में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें, जब आप वीडियोग्राफी करें, तो कोशिश कीजिए कि आप सोशल मीडिया के थ्रू करें। यानी आप यूट्यूब पे लाइव जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे लाइव जा सकते हैं, आप फेसबुक पे लाइव जा सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लाइव जाइए, ट्विटर पे लाइव जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो एक तरीके से सेव हो जाएगा।
सोशल मीडिया पे और वो वैलिड एविडेंस माना जाएगा। दूसरा आपने क्या करना है, जैसे ही पुलिस वाले ने आपके साथ मारपीट की, आपने एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया, अब आप क्या करेंगे, आप उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के एसपी को एक कंप्लेन देंगे विथ एविडेंस। अब आप कहेंगे कि सर एसपी तो पुलिस वाले का साथ देगा क्योंकि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, तो साथ में आप क्या करेंगे, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को भी एक एप्लीकेशन देंगे, कंप्लेन देंगे और साथ में एविडेंस देंगे। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी आप कहेंगे कि सर वो भी तो एक पुलिस का डिपार्टमेंट हो गया, वहां ऐसा नहीं है। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जो है वहां पर रिटायर्ड जजेस हुआ करते हैं और वो आपके साथ बायसनेस नहीं दिखाएंगे, वो पर्टिकुलरली केस को फेयरली डील करेंगे। उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने अपने नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को एक कंप्लेंट देनी है। मैजिस्ट्रेट के पास पावर है सेक्शन 223 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग कि वो आपके केस के अंदर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब ये सारा जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा, ये जो कंप्लेन ली जाएगी वो किस आधार पे ली जाएगी, उसका आधार एकदम स्पेसिफिक है। बहुत सारे सेक्शंस है जो भारतीय न्याय संहिता में गिवन है। कौन कौन से वो सेक्शंस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले कौन सा सेक्शन आया, सेक्शन नंबर 115 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, वॉलेंटायरली कॉजिंग हर्ट। अगर कोई भी पर्सन आपको वॉलेंटायरली कॉजिंग हर्ट कॉज करता है तो उसके अगेंस्ट सेक्शन हो सकता है। दूसरा सेक्शन 356 डिफेमेशन, यानी आपकी इंसल्ट की गई, पब्लिकली आपकी इंसल्ट की गई, उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं। उसके बाद में आता है 352 सेक्शन 352 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। उसके अलावा आप क्या करेंगे, उसके बाद में जैसे ही आपने ये कंप्लेंट दी, हो सकता है आपके पास जिस पुलिस ऑफिसर ने आपके साथ मारपीट की है उसका कॉल आए। वहां पर भी दो चांस है, दो ऑप्शन ओपन होते हैं। नंबर 1, वो हो सकता है आपको धमकी दे, आपको थ्रेट करे कि अगर आपने ऐसा किया, आपने अगर मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट की तो मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर लूंगा, आपको लॉकअप में बंद कर दूंगा, आपको जेल में डाल दूंगा। उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने एक और कंप्लेंट फाइल कर देनी है। अब वो एक और कंप्लेंट आप क्या फाइल करेंगे, आप फाइल करेंगे असॉल्ट। जी हाँ, आप असॉल्ट का कंप्लेंट फाइल करेंगे अंडर भारतीय न्याय संहिता। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो आपसे माफी मांगे, अपोलोजाइज करे, आपसे कहे कि जी मेरी गलती हो गई है और आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने उस पुलिस ऑफिसर से कहना है कि जिस जगह पर आपको इंसल्ट किया गया, आपके साथ मारपीट की गई, उस जगह पर आकर पब्लिकली वो आपसे माफी मांगे, ताकि वहां पर एक एग्जाम्पल भी सेट हो बाकी पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी, और पब्लिकली भी आपकी जो इंसल्ट हुई थी वो भी नॉर्मलाइज हो, आपकी भी सोसाइटी के अंदर जो इमेज है वो फिर से नॉर्मलाइज हो कि हाँ उस पुलिस ऑफिसर की गलती थी, उसने पब्लिकली माफी मांगी। तो यहाँ पर आपके पास जो सेकंड ऑप्शन था उसमें यह आपकी चॉइस है कि आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। आप अगर चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप अगर चाहे तो उसके अंदर जो कंप्लेंट फाइल की उसको कंटिन्यू कर उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करवाकर उसकी नौकरी भी छीन सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन थी उस तरीके का मैंने आपको बताया सॉल्यूशन। इसी तरीके के लीगल सॉल्यूशन के लिए, लीगल ज्ञान के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी पर्सन को अगर लीगल हेल्प चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे को SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में और कोई भी विषय बता सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जिस पे आपको वीडियो चाहिए, जिस पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।